इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, वो भी 23 नवंबर कार्तिक मास का, कार्तिक पूर्णिमा 23 नवंबर को है। इस दिन का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन किया गया दान, पुण्य और धर्म कर्म मनुष्य के अनेक जन्मों तक काम आता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में ही आंशिक रूप से देखा जा सकता है, लेकिन ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिससे इसके सूतक का विचार नहीं होगा और सभी धार्मिक कार्य किए जा सकेंगे। लेकिन ग्रहण योग भी किया गया दान, पुण्य, शुभ कर्म सम्मान दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण एक उपछाय चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का बिंब कहीं भी काला नहीं होगा, बल्कि चंद्रमा की भी आभा कुछ समय के लिए मलिन हो जाएगी। अक्सर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पहले चंद्रमा इस स्थिति में से गुजरता है, फिर चंद्रमा का बिंब काला दिखने लगता है। लेकिन इस ग्रहण में चंद्र ग्रहण का बिंब काला होने से पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस ग्रहण नहीं उपछाय ग्रहण कहा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में उपछाय ग्रहण को ग्रहण नहीं माना गया है जिसके सूतक का विचार किया जाए, इसलिए उपछाय ग्रहण के दौरान मंदिरों के पट नहीं बंद होंगे, धर्म कर्म स्पर्श और पूजा पाठ किए जाएंगे। उपछाय चंद्र ग्रहण के प्रभाव भी बहुत कम होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले चंद्र ग्रहण का स्पर्श दिन में 1:02 पर होगा। ग्रहण का मध्य शाम 3:13 पर होगा। ग्रहण का मोक्ष शाम 5:23 पर होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए देश के कुछ हिस्सों में जहां चंद्र उदय शाम 5:23 से पहले होगा, वहां ग्रस्तोदय के रूप में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। अन्यथा अन्य स्थानों पर इस ग्रहण को लोग नहीं देख पाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कोलकाता, आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड सहित अन्य उत्तर पूर्वी व मध्य पूर्वी भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड सहित प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के उपाय: चंद्र ग्रहण की समयावधि में भगवत उपासना करना चाहिए। ओम श्री कृष्ण नमः का जाप श्रेष्ठ रहेगा। चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया पर नजर आती है, उसकी उपछाया से ही लौट जाती है, तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा चांद पर एक धुंधली परत बन जाती है। इस दिन खास करके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें किसी तरह के भी काम नहीं करने चाहिए। इस पूर्णिमा को किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। भगवान का जितना भी हो सके पूजा पाठ, जाप, मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप दान और पुण्य करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के समय न तो वो घर से बाहर निकलें, डेहरी जो होती है वहाँ पर न बैठें, सोने से बचें, उस बीच में वो सोए नहीं। किसी भी तरह की सब्जी या जैसे किसी को कुछ चीज़ काटना या सिलाई करना या इस तरह के जो भी काम होते हैं उन कामों से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके उन्हें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए।